क्या मैस्टरबेशन करना ठीक है? क्या इससे इनफर्टिलिटी को सच में बढ़ावा मिलता है? क्या मैस्टरबेशन करने से ब्लाइंडनेस आती है? ऐसे ही कई सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मैस्टरबेशन के एडिक्टिव होते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम अपनी इस आदत को तो छोड़ना तो चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? क्या मैस्टरबेशन को लेकर आपके मन में भी सवालों का जाल बुना रहता है? तो आज आपको मैस्टरबेशन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। बस आपको वीडियो के आखिरी तक मेरा साथ बने रहना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर सेहत जोशी। मैं एक क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर हूं और आपके लिए टाइम टू टाइम हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं। सबसे पहले मैं आपको मैस्टरबेशन से जुड़े कुछ मिथ, र्यूमर्स क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि मैस्टरबेशन करने से अंधेपन की समस्या हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं मैस्टरबेशन को कुछ लोग इनफर्टिलिटी का भी कारण मानते हैं, तो इसका जवाब भी ना में है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मैस्टरबेट करते हैं तो इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि मैस्टरबेट करने से स्पर्म काउंट कम हो सकता है। स्पर्म की क्वालिटी, सीमेन की क्वांटिटी दोनों में ही फर्क आ सकता है, क्योंकि डेली या हफ्ते में कई बार मैस्टरबेट करने से टेम्पररी स्पर्म की क्वालिटी डाउन होती चली जाती है, जिससे बच्चा प्लान करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। लेकिन ये परेशानी भी तभी तक होती है जब तक कि आप मैस्टरबेट करते हैं। अगर आपने इस आदत को छोड़ दिया तो फिर आप पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएंगे और फैमिली आगे बढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग मुझसे अक्सर ये भी पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब, मैस्टरबेट करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की समस्या पैदा हो जाती है? तो हाँ, इट्स पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स हर मैस्टरबेट करने वाले को हो, नहीं जी नहीं, पर हाँ कुछ लोगों में देखने को मिलती है। स्पेशली प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में मैंने कई पेशेंट्स में देखा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? यकीनन ये सवाल भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो चलिए मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, अक्सर लोग मैस्टरबेशन करने के दौरान दो चीजें करते हैं। पहले तो ये लोग अपने पेनिस को बहुत फास्टली स्ट्रोक देते हैं ताकि जल्दी से उन्हें प्लेजर मिल सके। जब यही आदत वो लंबे समय तक अपनाते हैं तो वक्त के साथ दिमाग भी इसका आदी हो जाता है और जल्दी ही डिस्चार्ज करने की आदत अपना लेता है, क्योंकि दिमाग की ये खूबी है कि जब भी आप कोई काम एक ही टाइम पर लंबे समय तक करते रहेंगे तो दिमाग उसका हैबिचुअल हो जाएगा। यही वजह है कि जल्दी जल्दी स्ट्रोक देने से जल्दी डिस्चार्ज की आदत हो जाती है। दूसरी आदत की बात करूं तो वो तन्हाई, अकेलापन। जी हाँ, बेसिकली लोग मैस्टरबेशन अकेले बाथरूम, वॉशरूम में ही करते हैं और यही अकेलापन उनकी आदत बन जाता है। इसलिए जब लड़का अपने पार्टनर के करीब जाता है तो उसके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने अपने आप को मैस्टरबेशन से अकेले में सेटिस्फाई किया था। उसे नेचुरल सेक्स के बारे में पता ही नहीं था। इसलिए जब ये पार्टनर के करीब जाता है तो इसे घबराहट, बेचैनी होने लगती है। उसे खुद पर यकीन ही नहीं होता कि वो अपने पार्टनर को सही से सेटिस्फाई कर पाएगा और कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह होती है ब्रेन बायोकेमिस्ट्री। यही चीजें आपको एंजाइटी फील कराती हैं। आपकी मैस्टरबेशन की हैबिट की वजह से आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जल्दी जल्दी स्ट्रोक देने की आदत होती है, जिस वजह से जल्दी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। इसलिए आप पार्टनर के सामने फेल हो जाते हैं। इसी फेलियर की वजह से स्ट्रेस और बढ़ने लगता है, जिससे अंदरूनी छुपी परेशानियों को बढ़ने का मौका मिल जाता है। इसलिए ऑब्वियसली मैस्टरबेशन करने से कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इंटरकोर्स के दौरान कई मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती है। एक सवाल और भी अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैस्टरबेशन से पिंपल्स, मुहासे हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। मैस्टरबेशन इस तरह की किसी भी परेशानी की वजह नहीं बनता है। लेकिन फिर भी क्या मैस्टरबेशन करना ठीक है? देखिए, ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि मैस्टरबेशन करने से सिर्फ नुकसान ही नहीं होते हैं। जी नहीं, बल्कि इसके कुछ फायदे भी देखने को मिलते हैं। हालांकि आपको मेरी ये बात कुछ अलग और अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये सच है। लेकिन इसके जितने फायदे नहीं हैं, उससे ज्यादा इसके नुकसान होते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि मैस्टरबेशन से सबको नुकसान उठाने पड़े। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें अब तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी हो, लेकिन अलर्ट रहना बहुत जरूरी है ताकि आने वाली परेशानी से खुद को आप महफूज
रख सकें। आप रिस्की रास्ते को चुने ही नहीं, आप उस रास्ते को चुने जहां खतरा बिल्कुल ना हो, किसी तरह का रिस्क ना हो। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो मैस्टरबेशन को अच्छा बताते हैं, जबकि कुछ इसे नुकसान का कारण मानते हैं। ऐसे में पेशेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सी बात फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर चाहे जो भी कहें, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पर फोकस करना है, पॉइंट को जानना है। हर जगह आपको, चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, डॉक्टर हो, सबकी अलग अलग राय होती है, लेकिन इसका कारण क्या है वो मैं बताता हूँ। आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात को कबूल करती है कि मैस्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। यानी अगर आप मैस्टरबेशन लिमिट में करते हैं तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है, अगर आपने इसकी आदत बना ली तो फिर नुकसान हो सकता है। वहीं यूनानी साइंस मैस्टरबेशन को गलत, नुकसानदायक बताता है। इस तरह डॉक्टर ने मैस्टरबेशन को सही और गलत दोनों बताया है, इसलिए पेशेंट्स कंफ्यूजन का शिकार बने रहते हैं। हालांकि मैं यूनानी साइंस के डॉक्टर की बात को सही मानता हूं, क्योंकि मॉडर्न साइंस ने इस बात का दावा तो किया है कि मैस्टरबेशन अच्छा है अगर उसे लिमिट में किया जाए तो, लेकिन ये लिमिट है क्या, इस बात का जवाब आज तक मॉडर्न साइंटिस्ट नहीं दे पाए हैं। आखिर व्यक्ति कैसे जाने कि उसने लिमिट से ज्यादा मैस्टरबेशन किया है या नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई पैरामीटर सेट ही नहीं किया गया है। तो फिर कैसे तय होगा कि कितना मैस्टरबेशन करने से फायदा होगा और किस लिमिट पर जाकर इसके नुकसान शुरू हो जाएंगे। आप खुद ही सोचकर देखिए कि जिसे मापने के लिए कोई पैरामीटर ही सेट नहीं है, तो भला कैसे इसके नुकसान और फायदों के स्टेजेस के बारे में जानकारी मिलेगी? क्या बिना किसी पैरामीटर के लिमिट जानना पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। इसलिए मैं मैस्टरबेशन को गलत बताता हूं, क्योंकि इसमें रिस्क ही रिस्क है। क्यों ना इसकी जगह कोई और रास्ता अपनाया जाए जिसे जरूरत भी पूरी होती रहे और नुकसान होने का खतरा भी दूर हो जाए। मैस्टरबेशन करने के यकीनन फायदे हैं, लेकिन नुकसानों की गिनती ज्यादा है। ये एक एडिक्टेड हैबिट है, और याद रखिएगा, जिस भी चीज की आपको लत लग गई, उसकी आदत बन गई, वही आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। शुरुआत में ये आपको प्लेजर लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही आदत आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। लड़के अपने हाथों से अपनी लाइफ को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। सोशल, पर्सनल लाइफ मैस्टरबेशन की वजह से खराब हो जाती है। आपने कभी नींद की गोली के रैपर को देखा होगा जिस पर लिखा होता है कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें, ज्यादा ना लें, क्योंकि ये टैबलेट्स इंसान को अपना आदी बना लेती हैं। इंसान को इनकी ऐसी आदत लग जाती है कि इसके बिना उन्हें नींद ही नहीं आती और शरीर दिन ब दिन खराब होता जाता है। यही एडिक्शन मैस्टरबेशन की भी होती है, जो इन स्लीपिंग पिल से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स, इमोशन से कनेक्ट होती हैं। इसलिए इसकी आदत लगने से आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो आदत आपको नुकसान पहुंचाए, वो भला कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती है, आप खुद ही सोचिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मैस्टरबेशन को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन आदत होने की वजह से क्विट नहीं कर पाते। तो फिर कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए, ये भी एक बड़ा सर दर्द है। देखिए, अगर आप लंबे समय से इसके शिकार हैं, ये आपकी आदत बन चुका है, पर आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तो आपको मेरे बताए गए कुछ पॉइंट्स फॉलो करने होंगे। आप चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगने लगे कि हाँ, मैं ये काम गलत कर रहा हूं और अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो समझ जाइए कि आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्योंकि कुछ लोग अपनी गलती को कबूल करते ही नहीं है, और जब वो गलत मानते ही नहीं है तो फिर वो उस काम को अच्छा समझकर करते ही रहते हैं। दूसरा, आपको वो सभी चीजों को नोट डाउन करना है जो आपको मैस्टरबेट करने के लिए प्रोवोक करती हैं, जैसे अकेलापन, स्मार्टफोन, न्यूज़पेपर, मैगजीन में छपी हुई न्यूड, अश्लील पिक्चर्स भी आपको प्रोवोक कर सकती हैं, जिससे सेक्सुअल साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। हो सकता है कुछ दोस्तों के साथ रहने से आप इस तरफ ज्यादा फोकस करते हो। इन सभी पॉइंट्स में से हो सकता है आपके मैस्टरबेशन की कोई एक वजह है जो आपको इस तरफ धकेल रही हो। इस पॉइंट को जानने और एक एक कर इन सभी पॉइंट से दूरी बनाते जाइए, इन चीजों से दूर रहिए। तीसरे पॉइंट्स में आपको उन लोगों के साथ उठना बैठना है जो मैस्टरबेशन के खिलाफ हो। इस तरह आप खुद को सोशलाइज
कीजिए। फोर्थ पॉइंट में आपको सोने से पहले कुछ चीजें पढ़नी चाहिए जिनसे आपको मेंटली रिलैक्स मिले। ये सभी पॉइंट्स आपको मैस्टरबेशन करने की आदत से छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन अगर इनसे भी फायदा नहीं हुआ तो फिर आपको किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर या ऐसे जो केसेस देखते हैं, जो डॉक्टर साहब देखते हैं, उनसे जरूर कंसल्ट करना होगा ताकि डॉक्टर आपकी परेशानी को समझकर आपको सही इलाज दे सके। क्योंकि एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही समझ सकता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको कौन से ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन आपको हेल्प होम्योपैथ डॉक्टर में जो सेक्सोलॉजी से केसेस देखते हैं उनसे लेनी चाहिए। जैसे हार्ट के लिए हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, नाक कान गले के लिए सबके लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं। इसी तरह जो डॉक्टर सेक्स से रिलेटेड केसेस देखते हैं, होम्योपैथ डॉक्टर, उनसे आपको एक बार ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए और अपनी परेशानी बतानी चाहिए। वो आपकी प्रॉब्लम को आपको पूरा सुनकर, आपके लक्षणों के हिसाब से इलाज देकर, प्रॉब्लम को डायग्नोस कर आपको बेहतर होम्योपैथिक दवाइयाँ दे सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम पूरी जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।